हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओम प्रकाश पटेल, सीएम राइज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आधारताल जबलपुर मध्य प्रदेश से। आज मैं पिछले वर्ष का अर्थात सत्र 21-22 का वार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी विषय का पेपर आपके सामने हल करने जा रहा हूं। सो देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 924 कक्षा 9वीं परीक्षा 21-22 और इंग्लिश अंग्रेजी, फिर टोटल जैसा कि आपको पता है कि 16 क्वेश्चन है और इसके बाद नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेज ये सब दिया गया है, पर हम फिलहाल 4 सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि सारे प्रश्न आपके लिए आवश्यक हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के सामने जो है मार्क्स दिए गए हैं। अब चलते हैं अपन सेक्शन ए की ओर। सेक्शन ए में आप जानते हो कि 2 पैसेज आपकी आती हैं, पहली भी 5 नंबर की और दूसरी भी 5 नंबर की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रहेंशन ऑफ द पैसेज। इस पैसेज के आधार पे आपको आंसर देना है जो पीछे दिए गए हैं। तो ललिता सोप्ड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन, ललिता ने टमाटर के बीज अपने गार्डन में जो है बोए थे। द सीड्स ग्रीव इनटू लिटिल प्लांट्स, वो जो बीज थे वो छोटे पौधे बन गए। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद। सी रिमूव्ड एवरी बीड, उसने प्रत्येक जो खरपतवार था हटाया। सी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट, उसने किसी भी इंसेक्ट मतलब जीव जंतु को नियर हर प्लांट्स, अपने जो पालतू उसने पौधा जो लगाया था उसके आसपास किसी भी जीव जंतु को नहीं आने देती थी। वन द डेज वर हॉट, जब गर्मी के दिन आए तो सी वाटर द प्लांट्स, उनको पानी भी देती थी। सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, उस पौधों को जो है खाद भी डालती थी। द फ्लावर्स ग्रू एंड बिकेम बिग, जो फूल थे वो बड़े हो गए और वह बड़ा बन गया। द टिनी ग्रीन टोमेटो, छोटा जो टिनी शब्द आया ध्यान दीजिएगा, टिनी ग्रीन टोमेटो बिगेन टू शो ना, जो छोटा जो टमाटर का पेड़ था वो दिखाई देने लगा। ललिता एंड हर सिस्टर वाटर द प्लांट्स डेली, ललिता और उसकी बहन उस पौधे को प्रतिदिन पानी देने लगी। अ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रू इन द प्लांट, बहुत बड़ा एक टमाटर का पेड़ जो है हो गया। हर फादर साइड, उनके पिता ने कहा कि इट इज़ द फाइनेस्ट टोमेटो, ये सबसे अच्छा टमाटर है आई हैव एवर सीन, जो भी अभी तक मैंने देखा है। द सिस्टर वर वेरी हैप्पी, और बहनें बहुत खुश हो गई। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा कि ललिता ने जो है कुछ बीज बोए और वह बीज जो है कुछ दिनों बाद पेड़ बन गए। फिर उसने हर खरपतवार को हटा दिया। उसने कभी भी जीव जंतु को पौधों के आसपास अलाउ नहीं करने दिया। जब गर्मी के दिन आए तो पानी भी डालती थी, खाद भी डालती थी, और धीरे धीरे क्या हुआ कि फूल आए, फूल बड़े हो गए, पौधा इस प्रकार तैयार हो गया। उसमें एक छोटा सा हल्का टमाटर दिखाई देने लगा। ललिता और उसकी जो सिस्टर थी प्रतिदिन पौधे को पानी डालती थी और एक बहुत बड़ा टमाटर एक दिन हो गया। उसके पिताजी ने कहा कि ये सबसे अच्छा टमाटर है जो भी आज तक मैंने देखा है। द सिस्टर वर वेरी और हैप्पी, और जो बहनें थी बड़ी खुश हो गई। इस प्रकार से इसके बाद उसके कुछ प्रश्न हैं जिनके जो है आंसर देखते हैं। व्हाट डिड ललिता सो हर इन हर गार्डन, तो ललिता ने क्या गार्डन में बोया, तो देखिए आपको सीड्स, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। व्हाट डिड सी नॉट अलाउ, उसने किसको अपने साफ साफ पढ़ा है कि इंसेक्ट नियर प्लांट्स उसने नहीं अलाउ किया। व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, क्या डालती है, तो कंपोस्ट डालती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर मीनिंग, टिनी, टिनी मतलब छोटा, तो लार्ज मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा, बिग मतलब बड़ा, जायंट मतलब बड़ा भी होता है। वाई वर द सिस्टर हैप्पी, आपने देखा कि बहनें कब खुश हो गई, जब उसके पिताजी ने एक टमाटर का पौधा जो है देखा, टमाटर का पौधा नहीं, टमाटर का फल, टमाटर देखा एक पौधे में, तो बिकॉज ऑफ फ्लावर ग्रू इन देयर गार्डन, तब भी खुश नहीं हुए। बिकॉज आ टोमेटो ग्रू इन देयर गार्डन, ये वाला एकदम सही है कि टोमेटो जो है एक टमाटर उनके गार्डन में उग गया, इस वजह से उनके पिताजी उसको देख करके खुश हो गए, है ना। चलिए इस प्रकार से सारे आंसर हो जाते हैं। अगर देखा जाए, अगर आप बिना अर्थ निकाले हुए आंसर जानना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि हर किसी का आंसर ललिता सोप्ड टोमेटो सीड्स, ये पहला आंसर। ग्रीव इन देयर आफ्टर प्लांट्स, सी रिमूव्ड एवरी बीड, सी नेवर इंसेक्ट नियर हर प्लांट्स, ये आपको मिला था। सी पुट अ कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, तीसरा। टिनी, एक आंसर ये है, टिनी का इस्तेमाल जो आया है ललिता। और आई हैव द सिस्टर वर हैप्पी, ध्यान दीजिएगा ऐसे आंसर। अभी हम आपको एक साथ अभी आंसर दिखाएंगे, हमने सॉल्व करके दिखाया, अभी केवल आप समझते जाइए। इसके बाद पैसेज नंबर 2 है, पैसेज नंबर और सेक्शन ए की ही है। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2 भी पैसेज का ही है, 5 नंबर का, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब आवश्यकता।
इज़ इंडीड द मदर ऑफ इन्वेंशन। इन्वेंशन मतलब एक प्रकार से खोज करना। अब माँ मतलब तो आप जानते ही हो, मतलब खोज की जो आवश्यकता, आविष्कार की जननी है, माँ है। इस प्रकार से मतलब कोई भी चीज़ की जब आवश्यकता होती है तभी किसी चीज़ का हम क्या करते हैं, आविष्कार करते हैं। मतलब कितनी भी चीज़ें आपकी चीज़ें हैं, आप जानते हैं कि बिना उनके जो है, यदि हमको आवश्यकता नहीं किसी चीज़ की पड़ी तो हमें आविष्कार भी नहीं होते। तो हमें आवश्यकता पड़ी, इसके बाद आविष्कार होना शुरू हो गए। वन एरियाज इन एंड अराउंड लेह बिगेन। लेह नामक लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर का एरिया है, जो आजकल जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है, आपने सुना होगा। अराउंड बिगेन टू एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेज। यहाँ पे क्या होना शुरू हो गया, वाटर, पानी की कमी होना शुरू हो गई। तो जो लाइफ है वो कभी भी रुकती नहीं है। तो वाई, क्योंकि बिकॉज चिवांग नॉरफेल ध्यान रखिएगा, एक रिटायर्ड सिविल इंजीनियर इन द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट केम अप विद द आइडिया ऑफ ग्लेशियर, ध्यान दीजिएगा। तो ये एक रिटायर्ड सिविल इंजीनियर जिनका नाम था चिवांग नॉरफेल, ये आई रिटायर्ड सिविल इंजीनियर था। लद्दाख कोल्ड डिजर्ट है, कैसा है, कोल्ड डिजर्ट, ठंडा डिजर्ट में रेगिस्तान जो आप जानते हो। और उसकी एल्टीट्यूड कितनी है, 3000 से 300,000 मीटर अब समुद्र लेवल से इतनी ऊंचाई पर है। हैज़ अ लो एवरेज एनुअल रेनफॉल रेट ऑफ, इतने मतलब बहुत कम मात्रा में वर्षा होती, 50 मिलीमीटर में ये समथिंग आसपास। ग्लेशियर्स हैव ऑलवेज बीन द ओनली सोर्स ऑफ वाटर। यहाँ पे पानी का जो केवल स्रोत था वो ग्लेशियर थे। एग्रीकल्चर इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द ग्लेशियर। अब खेती भी किस पे डिपेंडेंट थी, ग्लेशियर पे। जैसे ही ग्लेशियर पिघलते थे तो वो सब जाके नदियों में मानसून फेड इंडिया जैसे वगैरह पानी आ जाता है, तो उसी तरीके से मेल्ट अनलाइक द रेस्ट ऑफ रिवर मानसून फेड। ज़्यादातर जो है ग्लेशियर पे, इसके बाद फिर नदियाँ आए, मानसून पे डिपेंड था क्या, एग्रीकल्चर। पर ज़्यादातर किस पे डिपेंड था, ग्लेशियर पे। But over the years, which increasing effects of climate change, और कई वर्षों के दौरान क्लाइमेट परिवर्तन हुआ, रेनफॉल एंड स्नोफॉल हुआ, पैटर्न्स, और उसका कारण क्या था, रेनफॉल एंड स्नोफॉल पैटर्न हैव बीन चेंजिंग रिजल्टिंग इन सीवर शॉर्टेज। इसके बाद जो है पानी की और कमी होना प्रारंभ हो गई। एंड ड्रॉट, सूखा सिचुएशन, इन ये सभी कारण थे किसके। बट ओवर द ईयर्स, कई वर्षों के दौरान, विथ इंक्रीजिंग अफेक्ट ऑफ, प्रभाव, क्लाइमेट चेंज हुआ, मौसम परिवर्तन, फिर रेनफॉल कम होना शुरू हुआ, स्नोफॉल पैटर्न में चेंज हुआ, चेंजिंग रिजल्टिंग सीवर शॉर्टेज एंड ड्राउट सिचुएशन। गिवन सीवर विंटर कंडीशंस द विंडो फॉर फार्मिंग इज यूजुअली लिमिटेड टू 1 हार्वेस्ट सीजन। जो एक स्थितियाँ थी ठंड की, जो विंटर मतलब ठंड की जो स्थितियाँ थी, विंडो फॉर फार्मिंग, एक प्रकार से देखा जाए फार्मिंग के लिए, कृषि के लिए जो हमेशा एक लिमिटेड सिचुएशन होती थी हार्वेस्ट सीजन में, कि भाई अब जब पानी की कमी हो गई हर जगह से, क्योंकि ग्लेशियर पिघलना, अब जैसे कि मौसम परिवर्तन हुआ तो भाई क्या होगा कि ग्लेशियर अचानक ज़्यादा ही पिघल जा रहे हैं, तो बाढ़ वगैरह आ जा रही है, कभी सूखा जा रहा है। तो इस तरीके से मौसम जैसे परिवर्तन हुआ तो पानी के मतलब उस प्रकार से पूर्ति नहीं हो पा रही थी जिस प्रकार से जनरली होती है। देखते हैं, प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इज़ लद्दाख। तो कैसा है, आपको मैंने टिक करके बताया था कि ये कोल्ड डेजर्ट है। हु वाज चिवांग नॉरफेल, रिटायर्ड सिविल इंजीनियर, डी नंबर ऑप्शन होगा। लद्दाख इन एल्टीट्यूड, इसको भी मैंने आपको टिक कराया था, तो सी है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अ बॉडी ऑफ डेंस आइस। बॉडी ऑफ डेंस आइस का मतलब होता है ग्लेशियर, ग्लेशियर की बात की जा रही है। सीवर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज द रिजल्ट, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं तो इसमें ऑल द अबव लगा देते हैं, ध्यान रखिए। ग्लेशियर, सीवर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज द रिजल्ट ऑफ, किसके कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण भी हुआ, चेंज इन रेनफॉल हुआ, चेंज इन स्नोफॉल पैटर्न। और इसमें लिखा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बड़ी है, हालांकि ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था यहाँ पे, ऑल ऑफ, नन ऑफ दीज की जगह ऑल ऑफ दीज। सीवर शॉर्टेज, तो अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्टिंग इन सीवर शॉर्टेज एंड ड्राउट सिचुएशन, ये दोनों शॉर्टेज किसके कारण आई। बट ओवर द ईयर्स विथ इंक्रीजिंग अफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज हुआ, रेनफॉल एंड स्नोफॉल पैटर्न हैव बीन चेंजिंग। तो ये सारे आंसर सही होने चाहिए था, पर इसमें नहीं है। तो देखिए करेक्ट आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन ही होना चाहिए था। इसके बाद रीड द फॉलोइंग पैसेज, सेक्शन बी है। सेक्शन बी को देखने से पहले हम इसके जो है आंसर देख लेते हैं, सेक्शन ए और बी के। सेक्शन ए और बी के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पिछले साल का अंग्रेजी का पेपर है, आप देख रहे हैं इस तरीके से। पहले का बी, दूसरे का बी, तीसरे का बी, चौथे का सी, पांचवें का बी,
और इसके बाद आंसर नंबर 2, फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, थर्ड का सी, चौथे का सी और पाँचवें का डी। थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन वाली बात है, देख लेंगे, है ना। चलिए सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी 16 नंबर का है। 4 नंबर की सबसे पहले इसमें आती है, क्या आती है, नोट मेकिंग बनाने का। आप जानते हो नोट मेकिंग पहले कुछ अलग तरीके से बनाया जाता है, कुछ अलग तरीके से बनाया जाता है। देयर आर 3 मैन ड्राफ्ट्स ऑफ एनिमल। तो नोट मेकिंग देखिए आप लोगों को सिखाया ही होगा, नहीं सिखाया होगा तो मैं आपको बता दूं। 1-2 लाइनें, 3-3 लाइनें लेकर के इसमें सबसे पहले नोट्स डालिए, फिर एक मैन हेडिंग, फिर उसके अंदर की कुछ चीज़ें लिख दीजिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आप बेहतर समझ पाएंगे। ये सेक्शन बी का आंसर है, नोट्स मेकिंग। ये ज़रूरी नहीं कि जैसा मैंने बनाया वही आप रट लें। मैं तो कहता हूँ विद्यार्थियों कि किसी भी तरीके से आप बनाना सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से आप बना सको, नोट मेकिंग एक जैसी नहीं होगी, सबकी अलग अलग होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने मैन ग्रुप ऑफ ऑयल्स ले लिया, फिर एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल, एनिमल कम फ्रॉम वेजिटेबल, 1-2, 1.1, 1.2 ऐसे ही नीचे लिख दिया। फिर दूसरा पॉइंट मैंने एक हेडिंग उठा ली, द प्रोटेक्ट द होल, फिर 1.2.1, 2.2 इसमें ले लिया, फिर 3 काइंड्स ऑफ फिश, मतलब 1, 2, 3 पॉइंट में कम से कम आप लिख लीजिए, या जरूरी नहीं कि यही पॉइंट, कोई भी आप 3 पॉइंट ले लीजिए। ये कहलाती है सब हेडिंग। मैन हेडिंग तो यहाँ होती है, इसके हेडिंग, सब हेडिंग और ये कुछ पॉइंट्स जो है आप लिख सकते हैं। और मैन होता है टाइटल, तो टाइटल इसमें जो बार बार शब्द आता है वही आप दे सकते हैं। तो देखिए जो टाइटल आया है, ग्रुप्स ऑफ ऑयल्स आया है, जैसे कि ग्रुप्स ऑफ ऑयल्स की मैन ग्रुप की बात की गई है, तो मैंने ये लिख दिया है। हालांकि देखिए दे आर 3 मैन, ये लिखा हुआ है, दे मैन ग्रुप्स ऑफ ऑयल एनिमल्स या ग्रुप्स ऑफ ऑयल्स, तो एनिमल से प्राप्त होता है। किसकी बात की गई है, ऑयल्स की, ग्रुप्स ऑफ ऑयल्स की बात की गई है कि एनिमल से, सॉरी, तेल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो एनिमल से, वेजिटेबल से और मिनरल से प्राप्त होता है। इस तरीके से उसको देख सकते हैं। अब आंसर नंबर 4 है, तो देखिए आंसर नंबर 4 भी, देखिए सेक्शन बी ज़्यादातर ये है कि अगर आप ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हो और सही से अगर हम चल रहे हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगा रहे हैं, तो मैं ज़्यादा बाहर से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे जितना भी बाहर से हम लिख दें, पर नंबर तो डिसाइड है ना, नंबर तो उतने ही मिलेंगे आपको, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, कंटेंट लिमिटेड होता है। तो देखिए यू आर सुमित गुप्ता, स्टडिंग गवर्नमेंट HHS और स्कूल का नाम आपको ऑलरेडी पहले से मिल गया, तो आपको इतना स्कूल का नाम लिख देना है। यहाँ से सब्जेक्ट हो गया इन एप्लीकेशन, फिर इसको टू योर प्रिंसिपल को छोड़ दीजिए यदि, तो इशू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू भोपाल, ये लाइन भी इसमें जोड़ सकते हो। मैं देखिए कुछ भी कंटेंट नहीं जोड़ता हूँ और इसमें बखूबी नंबर मिलेंगे, कोई नंबर आपके काट नहीं सकता है। क्यों काटेगा भाई, सब कुछ तो है। ये भी एप्लीकेशन जैसा कि आप जानते हो 4 नंबर की है। तो आंसर नंबर 4, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट है, ये श्योर जबलपुर MP, मैंने थोड़ा इतना जोड़ दिया, पर इतना मैंने सब वहाँ से लिया है आपके प्रश्न से ही। क्योंकि 30% लगभग प्रश्न में ही आपके दिया रहता है। सब्जेक्ट मैंने वहीं से ले लिया है, एप्लीकेशन टू इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट, देख लीजिए। रेस्पेक्टेड सर मैडम, जो भी आप लिखना चाहें। ये लाइन तो आपको याद ही होगी, आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ज़्यादा कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, फुल स्टॉप लगाया। माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू भोपाल, ये उसी प्रश्न में लिखा हुआ है। और ये लिखा हुआ है एज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू भोपाल, दिख रहा है आपको, ट्रांसफर टू भोपाल, ये मैंने यहीं से लिख लिया है। तो थोड़ा सा बदलाव किया है, माई फादर लिख दिया है एज योर फादर की जगह, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू भोपाल, क्योंकि एप्लीकेशन मैं लिख रहा हूँ। फुल स्टॉप कामा, इसके बाद सो मतलब इसलिए आई कामा लगाया। आई एम अनेबल टू, जैसे आप लिखते हो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, इसी तरह हमने लिख दिया आई एम अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडी हेयर। फिर आगे से हमने लिखा प्लीज़ इशू मी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, थैंकिंग यू या थैंक यू सो मच, जो भी आप लिखना चाहो। इसके बाद योर्स एविडेंटली या योर्स फैथफुली, ये जो नाम है ना अपना नहीं लिखना है, क्योंकि सुमित गुप्ता ऑलरेडी लिखा हुआ है उस प्रश्न में। डेट डाल दीजिए जिस दिन आप लिखेंगे, बस ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया सेक्शन बी का। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि मैंने इसमें सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि इसमें एन इंडियन फेस्टिवल भी है, वंडर ऑफ साइंस भी है, माई हॉबी है। तो इन तीनों में से आप किसी ने एक को याद कर लीजिए और लिख दीजिएगा। अगर कोई कठिनाई रही है तो मैं सरल भी लिखने का प्रयास करूंगा। पिछले पेपरों में मैंने आपको सरल बताने का प्रयास किया है हालांकि। और अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है, ये क्या कहलाता है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पिक्चर डिस्क्राइब हाउ कैन बी कीप अवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। तो ये ईट हेल्दी, इसका कंटेंट तो यहीं से उठा के आप लिख दो, कुछ नहीं, 3 नंबर ही तो मिलना है, ज़्यादा भारी इसमें भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट में लिख दिया है, गेट इनफ इन स्लीप, हाँ आंसर गेट इनफ स्लीप, गेटिंग इनफ स्लीप इज़ वाइटल इन मेंटेन अ फिट एंड हेल्दी बॉडी। बी शुड ईट हेल्दी, देखिए ये मैंने सिर्फ बी शुड जोड़ दिया है, ईट हेल्दी उसी में लिखा हुआ है। बी शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज, डोंट स्मोक आर यूज
टोबैको, पॉपुलर चेकअप से 20 वुड ड्रिंक वाटर 20 वुड। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे मैं क्योंकि ज़्यादातर मैं कमज़ोर विद्यार्थियों के साथ हूं, तो जैसे अगर आपको नहीं आता ना, इसमें जो लाइनें लिखी हुई हैं ना, अगर आप ये लाइनें भी थोड़ी बहुत लिख देते हो ना, यही लाइनें को उठा के लिख देते हो, ईट हेल्दी, रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब करके पॉइंट बाई पॉइंट या पैसेज के रूप में भी लिख देते हो, तब भी आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे। पर छोड़िए नहीं किसी भी प्रश्न को, छोड़िए का मतलब आप इसमें लिख तो सकते, ये लाइन लिखने में क्या दिक्कत है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब आती है सेक्शन सी की बात। सेक्शन सी 10 नंबर का होता है। इसमें 2 प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो नर्मदा इज, देखिए होली है, तो AN में से कोई लगने का सवाल नहीं, रिवर की बात की जा रही है, तो होली रिवर है, होली रिवर लिखेंगे। इसमें एन तो लगेगा नहीं, क्योंकि आप जानते हो साउंड जो होगा वो हा से शुरू होता है, इसलिए एन नहीं लगेगा। ही इज हिज फर्स्ट फ्रेंड। इस जहाँ पे लगा है तो वर्ब में ING लगना चाहिए, तो देखिए इसके साथ ING नहीं लगी है, तो हेल्पिंग इसमें लगी हुई है, इसलिए करेक्ट आंसर इस ये आ जाएगा, हेल्पिंग, ठीक है जी। और इसके बाद जो आप देख रहे हो, ही इज़ हो गया। थर्ड हिंदी, अब एक सब्जेक्ट की बात की जा रही है, तो स्वाभाविक सी बात है इज आ जाएगा। वी नीड मनी, पॉजिटिव की बात की जा रही है, हमें कुछ धन की आवश्यकता। एनी तो लगेगा नहीं, मैनी मतलब कई हो जाता है, एनी मतलब कोई हो जाता है, मतलब एक प्रकार से सम मतलब कुछ, तो क्या आ जाएगा आंसर, सम। द बुक इज़ ऑन द टेबल, ऑन आएगा, ठीक है ना, क्योंकि टेबल के ऊपर है। रावण वॉज किल्ड, किसके द्वारा मारा गया था, बाई राम। इस प्रकार से आप फिर से आंसर देख सकते हो। फर्स्ट में ए, सेकंड में बी हेल्पिंग, थर्ड में इज, फोर्थ में मनी और फिफ्थ में ऑन। हालांकि मैंने 6 इसलिए नहीं किया क्योंकि हमको 5 ही करने होते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ बाई, ये एक्स्ट्रा है, याद रखिएगा, एक्स्ट्रा मत लिखिएगा, नहीं तो एक्स्ट्रा लिख के ऐसे छोड़ दिया जाएगा, आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात। क्वेश्चन नंबर 8 में भी मैंने 5 ही सॉल्व किए हैं। क्यों सॉल्व किए उसका कारण अभी मैंने बताया है कि आपके 5 ही हैं, और यदि एक एक्स्ट्रा करते तो उसका नंबर नहीं मिलने वाला है आपको। चलिए, डू ए डायरेक्टेड, ये है एनी 5, तो कैन यू सिंग अ सॉन्ग, रीराइट द जंबल वर्ड्स करना है। अनिता कट हर फिंगर, तो देखिए एक्चुअली में कौन से टेंस का कट्स लिखा होता था, प्रेजेंट में होता, कट लिखा है, इसका मतलब पास्ट में है, ही इज टू बी, ये तो बड़ा सरल होता है। चलो देख लेते हैं। तो कैन यू सिंग आ सॉन्ग, ऐसे अनिता डिड नॉट कट हर फिंगर। ही इज सो बिग, इसमें क्या करेंगे, जो सो बिग वाला है, टू, ये जो टू बिग लिखा हुआ है ना, टू की जगह सो लिख देंगे और सो बिग हो जाएगा। टू की जगह दैट लगा के और थोड़ा सा जोड़ दीजिए, ही कैन नॉट लिफ्ट हर बॉक्स, ठीक है। इसके बाद हैव आई टेकन टी, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का होता है, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, ये बड़ा सरल होता है। हैव आई टेकन टी, हैव को उठा करके आगे, आई को उठा करके पीछे, जब हैव आगे जाएगा तो इसका एच क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा। ही सा स्नेक, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड आ जाता है, वर्ब की थर्ड। सी सा सीन होता है, सी सा सीन वर्ब लग जाएगा। तो अब देखो, ही हैड सीन अ स्नेक, और चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बी ऑलवेज कम ऑन टाइम, तो जो है ये क्या बन जाएगा। 6 नंबर मैंने यहाँ भी नहीं किया है, देखिए मैं, क्योंकि 5 ही करने थे, कर देते हैं हम। बी ऑलवेज केम ऑन टाइम, बी ऑलवेज केम ऑन टाइम, दिख रहा है सभी को, बी ऑलवेज केम ऑन टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी 5 नंबर का है, 5 ही करना, आपको 6 नहीं करना, ये भी एक्स्ट्रा है, और ये कोई भी 5 आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से अब चलते हैं सेक्शन डी की बार। सेक्शन डी में आप देख पा रहे हो, श्री राधे। सेक्शन डी में क्या होता है साथियों, सेक्शन डी में आप जानते हो कि पूरा लिटरेचर से संबंधित है, ये लिखा हुआ है साफ साफ, लिटरेचर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डिड टॉमी फाइंड, तो टॉमी ने क्या पाया था, और टेली बुक पाया था, डायरी पाया था, ओल्ड बुक, तो एक टेली बुक पाई थी उसने। हु डज डाइवर्ज मीन, डाइवर्ज का मतलब होता है सेपरेटेड करना। व्हिच फॉरेन लैंग्वेज डिड एवलिन, तो ये दोनों उसने सीखी थी, ए और सी फ्रेंच और बेसिक जापानीज। वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई, 15 अगस्त, कहाँ बजाई थी 15 अगस्त पे बिस्मिल्लाह खान ने, रेड फोर्ट पे। व्हाट डिड केजिया टीयर द पेपर्स, टू क्लीन हर रूम, टू फिल द क्वेश्चन भरने के लिए। व्हाट कॉजेज वार, वार का कारण क्या होता है, लव नहीं होता, कंट्रीज नहीं होता, रिलीजन नहीं होता, हेटेड, घृणा जब होती है तब युद्ध होता है। आप देख सकते हो इसका आंसर हमने लिखा है, पहले का बी, दूसरे का बी, तीसरे का डी, चौथे का सी, पाँचवें
5वें का बी और 6वें का ए। अब ये कहाँ से आया है आपके, पहले 6 आता था, इस साल हालांकि अभी 4 आएंगे 2022-23 में। तो ये 6 प्रश्न आए आपकी किताब से ही आए, जो आपकी 2 किताबें हैं, मोमेंट्स और बिहाइव। तो मोमेंट से ना आकर के बिहाइव से। अब क्वेश्चन नंबर 10 में जो है एक आपके किसी लेसन से एक पैसेज छीन ली गई है और यहाँ पे लिख दी गई है, उसी से प्रश्न है, तो बड़ा सरल है। पहले प्रश्नों को देख लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। बाय व्हाट एज डिड आइंस्टीन नॉट लर्न टू स्पीक, तो सर 2.5 ईयर्स है, ये अभी पढ़ के मिलाएंगे। देख लीजिए कहाँ से, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। व्हाट डिड अल्बर्ट क्लासमेट कॉल हिम, तो ब्रदर बोरिंग इसको कहते थे। मैकेनिकल टॉयस, ये सब आपको यहीं, तो अगर आपने पार्ट पढ़ा होगा तो तुरंत याद आ गया होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे पढ़ लीजिए। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वाज टॉकिंग, बात नहीं कर रहे थे, 2 से 2.5 साल तक नहीं बात कर रहे थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब उन्होंने बोलना सीखा तो हटर्ड ट्वाइस, तो एक ही शब्द को 2 बार बोलते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू, क्या करें ये सब नहीं पता था। विथ अदर चिल्ड्रन, बच्चों के साथ। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल हिज, उनके जो साथी थे वो उनको क्या बोलते थे आइंस्टीन को, ब्रदर बोरिंग। सो द यंगस्टर प्ले बाई हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, तो वो क्या करते थे कि सबसे छोटे बच्चों के साथ, या यंगस्टर जो ये, सो द यंगस्टर सबसे छोटे खेलते थे बाई हिमसेल्फ, खुद ही, मच ऑफ टाइम। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, वो ज़्यादातर क्या मैं पसंद करते थे, मैकेनिकल टॉयज। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, जो उसकी बहन थी जिनका नाम माजा था। ही इज सैड टू हैव सैड, उन्होंने कहा, उनसे क्या कहा, फाइन, अच्छा, बट वेयर आर हर व्हील्स, इसका मतलब मैकेनिकल टॉय से उन्हें ज़्यादा प्यार था, तो इसीलिए तो आइंस्टीन कहलाई। तो 10 का देख सकते हो आंसर, फर्स्ट का सी, सेकंड का सी और थर्ड का बी। इसके बाद जो 10B है वो आपकी एक पोयम ली गई है किताब से, तो आप देख सकते हो 2 रोड्स, आपको याद आ गया होगा। एक आपकी पोयम है जिसका नाम है, क्या नाम है, और आगे पढ़ के याद कीजिए। डाइवर्स इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ रोड एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लॉक डाउन वंस एज फॉर आई कुड वेयर वेंट टू अंडरगो। चलिए, मुझे लगता है कि जब आप पार्ट को, ऑप्शन को देखेंगे तो याद आ जाएगा। येलो वुड मीन का मतलब यहाँ पे ऑटम से बात कही गई है। वाई वॉज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी, बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड, क्योंकि वो दोनों रास्ताओं को तय नहीं कर सकते। फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, द रोड नॉट टेकन, याद आया, द रोड नॉट टेकन। तो 10 का आपका बी, और फिर इसके बाद सेकंड का बी, थर्ड का बी, ये इस प्रकार से आपका है। अब जो प्रश्न और उत्तर हैं तो उनको तो मैं क्या बताऊं, अब इनमें मैंने सॉल्व किया है तो आप देख सकते हो मदद के लिए, बाकी तो आप जान ही जाओगे। थोड़ा सा बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड, 30 वर्ड में देना है, 6 ठो करना है। इसमें से कितने दिए हैं, 7 दिए हैं। व्हाट इन मार्गी वाले लेसन से, टेली बुक वाले लेसन से है, तो आप इनको देख सकते हो। फिर आंसर नंबर 12 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 2, ये पोयम से हैं, 2 ही प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के हैं, 2 ठो करना है तो 4 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी जो बुक है सप्लीमेंट्री जिसका नाम है मोमेंट्स, उससे 2 प्रश्न आपको करना है, ये भी 2-2 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 14 3-3 के 2 करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 3 नंबर का 1 करना है। ये डक द पोयम आप देख रहे हो, पोयम वगैरह से है। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट द हैप्पी प्रिंस, ये किससे है, इंटरेस्ट इन थिंग्स दैट सेड, ये भी आपकी मोमेंट्स नामक बुक से है। एक ही करना है, अथवा में कर दो या तो ऊपर वाला कर दो। चलिए, हमने सॉल्व किया तो उनको देख लो 2 मिनट आप। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट हमने किया है, आप देख रहे हो। फिर क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड हमने किया है। थर्ड, सरल लगे तो आप इससे कर सकते हो। फोर्थ किया है हमने, फिफ्थ किया है, सेवेंथ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का हमने किया है। सर 12 का सेकंड, इनको देख सकते हो, 12 का सेकंड है ये। इसके बाद आंसर नंबर 13 का फर्स्ट,
ये देख सकते हो। फिर 14 का फर्स्ट, 14 का सेकेंड, इसके बाद 15 का, इसके बाद 16 का, और ये लास्ट अथवा का नहीं हमने किया, एक कर दिया कटियर्स वाला। ठीक है विद्यार्थियों, अगर आपको कोई समस्या जा रही है तो हम इसी तरह के जुड़े रहेंगे, और हम यदि हमने मेहनत की है, अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें इनकरेज कीजिए, ताकि हम और इसी तरह आपके साथ जुड़े रहें और वीडियो बनाकर डालते रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।